जय हिंद। आज का सवाल है ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण बताइए, यानी एक्सप्लेन द रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, किसी भी गांव के जमीनी रिकॉर्ड को अपडेट करने का जो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है, वो है एक सरकारी घोषणा, जिसे हम कहते हैं सरकारी अधिसूचना। यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है और इसका जिक्र हमें मिलता है संहिता की धारा 44 में। तो सवाल उठता है कि सरकार ये अधिसूचना जारी कब करती है। देखिए, धारा 43 ये कहती है कि जब भी राज्य सरकार को ये लगता है कि किसी जिले या इलाके के जमीनी रिकॉर्ड्स का पुनरीक्षण या फिर सर्वे करना जरूरी हो गया है, तो वो एक अधिसूचना प्रकाशित करती है। और जैसे ही ये अधिसूचना जारी होती है, वो पूरा इलाका रिकॉर्ड ऑपरेशन या सर्वे ऑपरेशन के तहत आ जाता है। और हाँ, एक बात और, अगर सिर्फ आबादी वाले हिस्से में काम करना है तो उसके लिए एक अलग से अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया का जो रिमोट कंट्रोल है, वो पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में होता है। सरकार जब चाहे एक और अधिसूचना जारी करके पहले वाले आदेश को बदल सकती है, उसे रद्द कर सकती है, या ये भी ऐलान कर सकती है कि काम पूरा हो गया है, अब इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो घोषणा तो हो गई, लेकिन जमीन पर इस काम को अंजाम कौन देगा? इसके लिए सरकार कुछ खास अधिकारियों की नियुक्ति करती है, और इसका पूरा प्रावधान हमें मिलता है संहिता की धारा 44 में। इस पूरी टीम के जो कैप्टन होते हैं, वो हैं अभिलेख अधिकारी, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिसर। राज्य सरकार इन्हें नियुक्त करती है और इस पूरे ऑपरेशन की, चाहे वो रिकॉर्ड ऑपरेशन हो या सर्वे ऑपरेशन, उसकी पूरी बागडोर इन्हीं के हाथों में होती है। अब देखिए, कैप्टन अकेले तो पूरा मैच नहीं जिता सकता है ना, तो उनकी मदद के लिए होते हैं सहायक अभिलेख अधिकारी या असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर्स। सरकार को जितने जरूरी लगते हैं उतने अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनका काम होता है कानून से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करना और अपने रिकॉर्ड ऑफिसर के दिए हुए हर काम को पूरा करना। तो हमारे पास टीम तो आ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इनके पास शक्तियां क्या हैं? जमीन पर काम करने के लिए इन्हें क्या अधिकार दिए गए हैं? चलिए, इसका जवाब हमें धारा 45 में मिलेगा। जब ये ऑपरेशन चल रहा होता है ना, तो अभिलेख अधिकारी को काफी सारी शक्तियां मिल जाती हैं। संहिता की धारा 23 से लेकर 26 तक जो भी अधिकार दिए गए हैं, वो सभी इस अधिकारी को मिल जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जमीनी स्तर पर काम करने और जरूरी फैसले लेने का उन्हें पूरा पूरा अधिकार होता है। चलिए, अब आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर, मतलब असल में ये काम होता कैसे है। ये जो पुनरीक्षण का काम है, ये दो तरीकों से हो सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि अधिसूचना किस चीज के लिए है, अभिलेख क्रिया के लिए या सर्वेक्षण क्रिया के लिए। इसका पूरा ब्यौरा हमें धारा 46 और 47 में मिलता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अभिलेख क्रिया को आप ऐसे समझिए, जैसे किसी पुरानी तस्वीर को बस थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, मतलब जो मौजूदा खसरा और खतौनी है उसी में सुधार किया जाता है। लेकिन सर्वेक्षण क्रिया जो है, वो बिल्कुल एक नई तस्वीर खींचने जैसा है। इसमें अधिकारी पहले गांव का एक बिल्कुल नया नक्शा तैयार करते हैं और फिर उस नए नक्शे के आधार पर खसरा और खतौनी को अपडेट करते हैं। तो मुख्य अंतर क्या हुआ? नया नक्शा। जब नया नक्शा बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि जमीन पर भी तो सीमाएं साफ साफ दिखनी चाहिए ना, है ना? बस यहीं पर धारा 48 काम आती है, जो अभिलेख अधिकारी को सीमा चिन्ह बनवाने की शक्ति और जिम्मेदारी देती है। इसका भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले अधिकारी एक ऐलान करते हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों और जमीन के मालिकों से कहा जाता है कि भाई 15 दिन का टाइम है, अपनी अपनी बाउंड्री पर निशान लगा लो। और अगर कोई नहीं सुनता तो अधिकारी खुद ये काम करवा देते हैं, और खर्चा वो कलेक्टर साहब उन लोगों से वसूलते हैं जिन्होंने लापरवाही की थी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है और इस तरह के कानूनी विषयों को आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो पूरी प्रक्रिया क्या हुई? नंबर 1, सरकार की अधिसूचना, धारा 43। नंबर 2, अधिकारियों की नियुक्ति, धारा 44। नंबर 3, रिकॉर्ड्स का पुनरीक्षण, या तो पुराने के आधार पर या नया नक्शा बनाकर, धारा 46-47। नंबर 4, सर्वे के दौरान सीमा चिन्ह लगाना, धारा 48। और आखिर में एक और अधिसूचना के साथ काम खत्म। तो आखिर में सबका मकसद क्या है? देखिए, पूरी कानूनी प्रक्रिया सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है।
इसका असली मकसद ये पक्का करना है कि हमारी ज़मीनों के जो रिकॉर्ड हैं वो एकदम सही हों, अपडेटेड हों। इससे सिर्फ ज़मीनी विवाद ही कम नहीं होते, बल्कि एक अच्छे और पारदर्शी प्रशासन की नींव भी रखता है। जय हिंद।